हम में से किस किस ने आज तक कभी इंट्यूटिवली डिसीजन लिया? इंट्यूटिव मतलब कोई लॉजिक नहीं है, बस ये करना है, लाइक दैट। लेकिन वो जो आंसर होता है अंदर से कि ये करना है, वो इतना स्ट्रांग होता है कि उसके बाद लॉजिक की जरूरत नहीं लगती है। जब लॉजिक से आंसर होता है तो माइंड सोचता है करते हैं, लेकिन अगर होगा, नहीं होगा, नहीं हुआ तो, हुआ तो, ये बहुत सारे निकलते हैं। लेकिन जब इंट्यूटिवली आंसर निकलता है उसके बाद सारी थॉट्स बंद हो जाती है। तो किस किस ने इंट्यूटिवली कोई डिसीजन लिया है? और किस किस का इंट्यूटिवली लिया हुआ डिसीजन रॉन्ग निकला है? किस किस के कभी कभी लॉजिकली लिए हुए डिसीजन रॉन्ग निकले? There goes the answer. Simple. इंट्यूटिवली लिए हुए डिसीजन रॉन्ग पे हाथ नहीं उठ रहे हैं, लॉजिकली लिए हुए डिसीजन पे हाथ उठ रहे हैं। तो फिर ज्यादा कौन सी तरह से डिसीजन लेना चाहिए, इंट्यूटिवली या लॉजिकली? कौन सा लेना चाहिए ज्यादा? रॉन्ग पे हाथ ही नहीं उठे, लॉजिकली पे निकले हैं हाथ, तो कौन सा ज्यादा लेना चाहिए, इंट्यूटिवली या लॉजिकली? बहुत ही सीरियस होके बैठे हैं या बहुत ही डरे हुए बैठे हैं? इंट्यूटिव जो डिसीजन है वो कौन लेता है, और लॉजिकल जो डिसीजन है वो कौन लेता है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डिसीजन ही कौन लेता है? Who is that energy which is taking the decision? Every decision, every scene of life is a decision. डिसीजन कोई ऐसे सिर्फ बड़े बड़े नहीं होते हैं, ये करना है कि नहीं करना है, ये बनना है कि नहीं बनना है, ऐसे नहीं। वो तो बड़े बड़े तो कभी कभी होते हैं डिसीजन, लेकिन छोटे छोटे डिसीजन तो हम जीवन के हर सीन में ले रहे हैं। अभी देखो माइक नहीं चला तो डिसीजन लेना ना, करना नहीं करना, एवरीथिंग इज अ डिसीजन एक्चुअली। मैंने उसको बोल दिया मैं हाथ में पकड़ती हूँ, फिर उसने अपना डिसीजन ले लिया, नहीं मैंने डंडा चेंज कर दिया। तो हम सारा दिन कर रहे हैं, हम डिसीजन ही तो ले रहे हैं सिर्फ। अब मैंने डिसीजन ले लिया था कि आई कैन मैनेज, उसने ओवरराइड कर दिया डिसीजन को। एवरी स्टेप इज अ डिसीजन, एवरी स्टेप इज अ डिसीजन, एवरी सीन इज अ डिसीजन। तो ये डिसीजन लेने वाली शक्ति कौन है? और वो शक्ति अगर पावरफुल होगी तो डिसीजन राइट निकलेंगे, और अगर वो शक्ति कमजोर हो जाएगी तो डिसीजन राइट नहीं निकलेंगे। और हर डिसीजन जो हम लेते हैं वो हमारा कर्म बनता है, और हमारा कर्म हमारा भाग्य बनता है। तो अगर मेरा डिसीजन राइट नहीं निकला, इट्स नो मोर जस्ट अबाउट अ डिसीजन, इट्स अबाउट माई डेस्टिनी, राइट? सो हर डिसीजन कर्म में आएगा, और हर कर्म का कॉन्सिक्वेंस होगा, कॉन्सिक्वेंस इज इक्वल टू माई डेस्टिनी। तो डिसीजन एक्यूरेट होना कितना कितना, आजकल तो हम औरों को पूछ लेते हैं डिसीजन ले लो मेरे लिए प्लीज। पूछते हैं ना आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए, सामने वाला कहते हैं भाई आपकी जीवन है, आप डिसाइड करो कि आपको, नहीं नहीं आप बता दो, मेरे से नहीं लिया जा रहा। होता है ऐसे या नहीं होता है? मेरे से नहीं लिया जा रहा, आप ले लो मेरा डिसीजन। Why have we started doing this? Do we realize that the decision is going to change my destiny? And आप किसी और को बोल रहे हैं कि आप मेरा डिसीजन ले लो, मेरे से नहीं लिया जा रहा। तो जब हम इस स्थिति पर पहुंच जाते हैं कि हम किसी और को बोलते हैं मेरा डिसीजन ले लो, मतलब डिसीजन लेने वाली शक्ति बहुत ही कमजोर हो गई है। और जब वो डिसीजन लेने वाली शक्ति इतनी कमजोर हो जाती है तो वो डिसीजन लेने से डरती है, क्योंकि उसको फियर है कि अगर मेरा डिसीजन राइट नहीं निकला तो उसको सेफर फील होता है कि कोई और मेरा डिसीजन ले ले। क्या किसी और को हमारे लिए डिसीजन लेना चाहिए?
लेना चाहिए। तो क्या हमें किसी और को कहना चाहिए मेरे को डिसीजन दे दो? इजी नहीं है, मुझे डिसीजन नहीं लेना पड़े, कोई और लेता जाए मेरे लिए डिसीजन, तो इजी नहीं है। लोगों से हम एडवाइस ले सकते हैं, लोगों से हम ओपिनियन ले सकते हैं, लेकिन सारे ओपिनियन लेने के बाद डिसीजन किसका होना चाहिए? क्यों? क्योंकि हर डिसीजन का एक परिणाम आएगा, हर डिसीजन का एक परिणाम आएगा, एक कॉन्सिक्वेंस आएगा। अगर वो डिसीजन मैंने नहीं लिया होगा तो मेरे लिए कॉन्सिक्वेंस को फेस करना, आज दीदी ने सुना दिया कि मैंने परमात्मा को कहा कि मेरे पास ऑक्सीजन नहीं, अभी आप देख लो। अब वो ऑक्सीजन आ गया तो तालियां बज गई। ऑपोजिट सोचा, ऑपोजिट सोचा क्या होता? सो एवरी डिसीजन इज गोइंग टू हैव अ कॉन्सिक्वेंस। और हम कितनी इजीली किसी और को पूछ लेते हैं, आप बता दो ना मुझे क्या करना चाहिए। क्या फर्क होता है कि हम डिसीजन लें या कोई और डिसीजन ले, उसमें क्या फर्क पड़ता है? कोई ले ले कोई और मेरे लिए, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? इसमें क्यों हमें लेना चाहिए और किसी और को नहीं लेना चाहिए हमारा डिसीजन? क्यों? क्यों? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। और हाँ जी, मेरी परिस्थिति और मेरी शक्ति अलग है, मेरे संस्कार और उनके संस्कार अलग हैं। इवन जब एक पेरेंट एक चाइल्ड के लिए डिसीजन लेता है तो वो रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि पेरेंट का संस्कार और चाइल्ड का संस्कार अलग है। जो चीज पेरेंट के लिए बहुत इजी हो करना, वो चाइल्ड के लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकती है, क्योंकि दे बोथ आर सोल ऑन अ जर्नी विद डिफरेंट संस्कार्स। और कोई चीज जो पेरेंट सोचे नहीं ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये नहीं हो सकता है वो चाइल्ड के लिए बहुत इजी हो सकता था। तो कोई भी आत्मा दूसरी आत्मा का डिसीजन एक्चुअली नहीं लेना चाहिए, राय देनी चाहिए। ना किसी को कहो कि मेरे लिए आप डिसीजन ले लो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ना खुद किसी के लिए डिसीजन ले लो। बहुत अच्छा लगता है जब लोग आकर हमारे को सरेंडर कर देते, बोलते आप बता दो, हम कहते हाँ अभी बताते हैं। अपनी जीवन का डिसीजन लेना हो ना तो दिनों दिन लग जाते हैं डिसीजन लेने के लिए, और दूसरे को डिसीजन देना हो तो कितना टाइम लगता है? यदि इतना क्या इजी है, इतना सोच रहे हो बस ये कर लो। जब आपने किसी और को डिसीजन दिया, प्लीज रिमेंबर आप उसके कार्मिक अकाउंट में एंटेंगल हो गए, आप उसके कार्मिक अकाउंट के साथ अब एंटेंगल हो गए हैं, क्योंकि जो डिसीजन आपने उसको दिया उसने लेकर उससे कर्म करना है, उस कर्म का परिणाम आना है। अगर 1% चांस वो परिणाम राइट नहीं आया तो उस आत्मा ने लाइफ लॉन्ग आपको ब्लेम करना है कि आपने ये डिसीजन लिया था इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है। और वो सारी ब्लेम की एनर्जी एक इन्वेस्टमेंट है जो हमेशा रिटर्न के रूप में आपके पास आती रहेगी, और उसके कर्म का जो परिणाम आया है वो परिणाम के जिम्मेवार हम हैं, क्योंकि डिसीजन हमने दिया था। तो हम इतना इजीली किसी को डिसीजन दे देते हैं, इसमें क्या है ये कर लो, नहीं। चाहे जीवन की बड़ी बात हो या छोटी से छोटी बात हो, चॉइस देना, राय देना, ऑप्शन देना और क्लियरली बोलना डिसीजन आपको लेना है। सामने वाला कितना भी आपको प्लीड करे, प्लीज आप मुझे बताओ क्या मैंने, बोलो मैंने नहीं बताना। वो रोने लगे आपके सामने, आप तो बोलो मैंने नहीं बताना, ये कर्म आपका आपका अपना होना है। एक, सामने वाली आत्मा डिसीजन लेने की शक्ति नहीं रख रही है, लेकिन जो आत्मा डिसीजन लेने की शक्ति नहीं रखती वो डिसीजन का परिणाम फेस करने की भी शक्ति नहीं रखती।
और जो आत्मा परिणाम फेस करने की शक्ति नहीं रखती, वो 100% आपको ब्लेम करेगी जब कॉन्सिक्वेंस अच्छा नहीं आए, क्योंकि उसके पास शक्ति नहीं है उसको फेस करने के लिए। एंड वो बोले ना बोले, लेकिन मन में तो हमेशा बोलते रहेंगे, उनकी वजह से, उनकी वजह से, उनकी वजह से, उनकी वजह से। एंड हमें पता ही नहीं है, हमारी इंटेंशन अच्छी थी, हम किसी को हेल्प कर रहे थे, लेकिन हम ऐसा कर्म कर बैठे हैं जिसके लिए एक जन्म नहीं, कई जन्म तक हमारे फोन से नेगेटिव एनर्जी मिलती जाएगी। सो दिस होल फीलिंग ऑफ फीलिंग वेरी गुड when someone comes and says, आप बता दो मुझे क्या करना है, and we are right there to give advice. Even clearly बोलो, मुझे नहीं पता आपको क्या करना चाहिए, मुझे नहीं पता। बोलो नहीं, आप बताएं, मैंने नहीं बताना। ये बहुत ज्यादा रिस्की होता है, और इस समय पर बहुत ज्यादा रिस्की होता जा रहा है, क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं कि कोई उनका डिसीजन ले ले, क्योंकि डिसीजन लेने वाली जो शक्ति है वो थोड़ी सी कमजोर होती जा रही है। और डिसीजन लेने वाली शक्ति है कौन? सारा दिन जो हमें दिखाई देता है वो ये शरीर है, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली शक्ति कौन है? मैं आत्मा हूं। अब मैं आत्मा सारा दिन करती क्या हूं? क्योंकि आत्मा शब्द हम सुनते हैं, लेकिन कब सुनते हैं? स्पिरिचुअल सत्संग में सुनते हैं, या कोई भूत की पिक्चर देखते हैं तब सुनते हैं, आत्मा भटक रही थी, ऐसा। बस हम वो 2 ही ओकेजन पर आत्मा सुनते हैं, बाकी सारा दिन हमें आत्मा वर्ड नहीं याद रहता है। तो इस शक्ति का कम होने का सबसे मुख्य कारण यही है कि क्योंकि मुझे याद नहीं रहता है सारा दिन कि मैं आत्मा हूं। तो क्योंकि मुझे याद नहीं रहता कि मैं आत्मा हूं, तो मैं सारा दिन अपने आप को क्या समझती हूं कि मैं कौन हूं? कौन हूं? Who am I? इसलिए सारी दुनिया कहती है Who am I? ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाए तो लाइफ के सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। तो अगर हम अपने आप को किसी को इंट्रोड्यूस करें तो हम क्या कहते हैं? Who am I? Who am I? कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को? Who am I? तो हम अपना नाम बताते हैं, हम अपनी क्वालिफिकेशन बताते हैं, हम अपना प्रोफेशन बताते हैं, हम अपने रिलेशनशिप्स बताते हैं, हम सो एंड सो ऑफ सो एंड सो। हम अपना नेशनैलिटी बता सकते हैं, हम अपना रिलीजन बता सकते हैं, हम अपनी कास्ट बता सकते हैं, हम अपनी सिटी बता सकते हैं। ये सारी चीजें हम बताते हैं। अब ये सारी लिस्ट जो हम बनाते हैं, क्या ये आए हैं? क्या ये आए हैं? I am a doctor. I am an Indian. I am a Hindu. I am a woman. I am a man. सारे में I लगाते रहते हैं हम, और इन सब में I लगाते लगाते जो आए हैं उसको भूल गए। I am so and so's daughter, so and so's wife. I am a मुंबईकर। I हर चीज में I लगा दिया। इनमें से कोई भी I नहीं था, ये सारे मैं थे। Doctor is my profession. India is the country where I live in. Hindu is a religion that I practice. This is my relationship. ये सारे माए हैं, लेकिन सबको माए बोलने की जगह हमने इन सबको I बोल दिया। अब सुनने में लगता है इसमें क्या फर्क पड़ता है, अभी I है या माए है, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे ही जीवन बदल जाता है। Even when we wake up in the morning and say, let me look at myself in the mirror, तो हम अपने आप को शीशे में देखते हैं, तो किसको देखते हैं? किसको देख रहे हैं शीशे में? शीशे में किसको देख रहे हैं? शीशे में देखते हैं इसको और बोलते हैं आई एम नॉट लुकिंग गुड टुडे, और आई हैव बिकम वेरी फैट, और आई हैव लॉस्ट वेट, और आई हैव दिस, एवरीथिंग इज आई। क्या ये आए है या क्या ये माए है? शरीर आए है या माए है? शरीर आए है या माए है? श्योर है? फिर भाषा बदलनी पड़ेगी आज से। लेकिन don't get up to say I'm not looking good or I am looking good, or asking people how am I looking. You can say how is my body looking.
You cannot say how I am looking because this is not I. सारा दिन इस शरीर के लिए कहते हैं मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा सर दर्द हो रहा है, और फिर भी कहते हैं हाउ एम आई लुकिंग. तो वो आई एंड माई को टोटली क्या कर दिया हमने, मिक्स कर दिया. तो ये सब कुछ माय है, और इस सब चीजों को यूज करने वाली, ये रिश्तों को निभाने वाली, ये रोल्स को प्ले करने वाली वो चैतन्य शक्ति आई है. एंड वो आई जो शक्ति है वो कहती है दिस इज माइन, ये मेरा शरीर है, ये मेरा देश है, ये मेरा प्रोफेशन है, ये मेरे रिश्ते हैं, ये सब कुछ माइन है, लेकिन आई एम दिस. अब इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे फर्क ये पड़ता है कि सारा दिन में जितनी चीजें माए हैं उसको अगर हम आई बोलते हैं तो हमारा ईगो बढ़ता है, और जितना ईगो बढ़ता जाएगा आई की शक्ति घटती जाएगी. जितना आई की शक्ति घटती जाएगी डिसीजन मेकिंग. ईगो का एक सिंपल डेफिनेशन है, इसको लिख के रख लेना है. ईगो इज attachment to a wrong image of myself. Attachment to a wrong image of myself. शरीर को आई समझा, रोल्स पोजिशन रिश्तों को आई समझा, फिर उससे अटैच हो गए, and that is ego consciousness. मैं आत्मा हूं ये याद रहा, तो that is soul consciousness.